टेम्परेचर। तो बच्चों आज हम लोग तापमान के बारे में पढ़ेंगे। तापमान, तो मान लीजिए जब आप एक गर्म चाय के कप को छूते हैं उसका सेंसेशन, और एक आप आइस क्यूब को छूते हैं यानी बर्फ़ को छूते हैं तो उसका सेंसेशन यानी उसकी जो संवेदना है, तो आपको यह महसूस होगा कि दोनों जो आपके सेंसेशन हैं, दोनों संवेदनाएं हैं अलग अलग। चाय को छू रहे हैं तो आप एक अलग चीज़ महसूस करेंगे, और बर्फ़ को छुएंगे तो एक आप अलग प्रकार की संवेदना महसूस करेंगे, यानी अलग टाइप का सेंसेशन आपको फील होगा। इफ़ यू टच ए कप ऑफ हॉट टी विथ वन हैंड and other hand a cube of ice, you will feel two different sensations. One will give you the sense of hotness, the other will give you a sense of coldness. तो हम यह पाएंगे कि जब हम चाय की प्याली को छूते हैं जो गर्म है, उसको छुएंगे तो हमको हॉटनेस का सेंस मिलेगा, मतलब बहुत हमको थोड़ा सा गर्म महसूस होगा। और जब हम आइस क्यूब को टच करेंगे तो हमें कोल्डनेस महसूस होगा, अर्थात हमको थोड़ी सी ठंडी महसूस होगी। तो ये जो महसूस हो रहा है इसी को हम कहते हैं तापमान। तो द टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, बट टू नो हाउ हॉट और कोल्ड इट इज वी नीड टू मेजर इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर को क्या कहता है कि टेम्परेचर क्या है, हॉटनेस या कोल्डनेस, किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस की जो डिग्री है उसी को हम कि वह कितना गर्म है या फिर वह कितना ठंडा है, यह जो बताता है वह क्या है, तापमान है। बेसिकली टेम्परेचर क्या है, एक डिग्री है किसकी, हॉटनेस या कोल्डनेस की, जिसके थ्रू पता चलता है कि कोई बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडा है, अर्थात वह कितनी हॉट है या फिर कोल्ड है। और इसको मेजर करने के लिए कोई बॉडी कितनी ठंडी है यानी कितनी कोल्ड है या फिर कितनी हॉट है, इसके लिए हम इसको मापने के लिए हमको टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। मतलब किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस को जिस डिग्री के थ्रू मापते हैं वह क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। थर्मामीटर, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मामीटर। ये कहता है कि वह इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू तापमान का मापन होता है, वह साधन, वह यंत्र, वह इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, तापमान को मापते हैं, टेम्परेचर को नापते हैं, वह कहलाता है थर्मामीटर। टू टाइप्स ऑफ स्केल आर कॉमनली यूज्ड इन थर्मामीटर। थर्मामीटर में दो टाइप के स्केल हमको मिलते हैं, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। दो टाइप के स्केल पाए जाते हैं। कहीं कहीं आपको तापमान फ़ारेनहाइट में बताया जाएगा या किसी किसी थर्मामीटर में तापमान डिग्री सेल्सियस में दिया रहता है। रेंज ऑफ टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल 0 डिग्री एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 100 डिग्री एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जो सेल्सियस वाला स्कूल है जिसमें सेल्सियस में तापमान को मापते हैं, वहाँ पे 0 डिग्री पे जो पानी होता है वो फ्रीज हो जाता है, अर्थात जम जाता है और वह आइस बन जाता है, आइस क्यूब बन जाता है। और यदि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा तो पानी उबलना शुरू हो जाता है, वह बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो 0 डिग्री वाटर का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, और 100 डिग्री क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, तो वह वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। अर्थात 0 डिग्री या 0 डिग्री से जैसे ही हम कम की ओर जाएंगे तो हमारा जो पानी है, जो वाटर है, वो क्या हो जाएगा, फ्रीज होना शुरू हो जाता है। और वैसे ही सेम जैसे ही हम 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते हैं या उससे ऊपर की ओर जाते हैं तो पानी हमारा क्या, बॉयल होना शुरू हो जाता है, अर्थात उबलना शुरू हो जाता है। इसलिए 0 डिग्री पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है
और 100 डिग्री उस पानी का यानी वाटर का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ये आपको दिया गया है 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट है और 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। 0 डिग्री है फ्रीजिंग पॉइंट और 100 डिग्री है बॉइलिंग पॉइंट। अगला दूसरा जो स्केल है फ़ारेनहाइट का है। इन फ़ारेनहाइट स्केल 32 डिग्री एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 212 डिग्री एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। लेकिन फ़ारेनहाइट स्कूल में जो स्केल है उसमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हमारा जो पानी होता है वह जमना शुरू हो जाता है या उससे कम पे। और उबलना कब से शुरू होता है, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जब हम पानी का तापमान करते हैं तो वहाँ से पानी उबलना शुरू होता है। तो जब डिग्री सेल्सियस में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, 0 डिग्री था। लेकिन जब हम फ़ारेनहाइट स्केल में मांगते हैं तो 32 डिग्री है पानी का फ्रीजिंग पॉइंट। वैसे डिग्री सेल्सियस में पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री है, लेकिन फ़ारेनहाइट में जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो 212 डिग्री है। सेल्सियस स्केल हैज़ 100 डिग्री बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, while in Fahrenheit scale there are 180 डिग्री बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे ये कह रहा है कि सेल्सियस स्केल में हम जब देखते हैं तो पानी के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच 100 डिग्री का डिफरेंस है, यानी 100 डिग्री और जाना पड़ता है। जबकि फ़ारेनहाइट स्केल में यह अंतर 180 डिग्री का है पानी के बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके आगे दिया है आपका कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस स्केल इनटू फ़ारेनहाइट स्केल एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे यदि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो आपका फार्मूला है ये, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो इस फार्मूले का हम यूज करते हैं। एक फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू द 9/5 सेल्सियस प्लस 32। और यदि फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो सेल्सियस बराबर होता है 5/9 और ब्रैकेट में फ़ारेन में से 32 को क्या करेंगे, घटा देंगे, -32। इन फार्मूलों को यूज करते हुए हम ये चैप्टर नंबर 13 करेंगे। इस चैप्टर नंबर 13 में आपकी एक ही एक्सरसाइज है बच्चों। इस एक्सरसाइज को आपको घर से करना है और किसी को यहाँ पे किसी प्रश्न में यदि किसी को डाउट होता है तो वो हमें व्हाट्सअप कर लेंगे या हमें कॉल करेंगे। मैं आपकी समस्या को सुलझाने का प्रयास करूँगा। चलिए धन्यवाद क्लास। उम्मीद है आप लोग बढ़िया से घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और नियमित अध्ययन कार्य कर रहे होंगे। आशा करता हूँ जल्द आपसे मुलाकात हो और विद्यालय में हम पठन पाठन की क्रिया शुरू करें। धन्यवाद क्लास।